पुराने ट्रांसफार्मर, उसमें आयल भरे जाते थे। अब आयल बड़ा महंगा आता था, बाहर से आता भी था, बड़ा महंगा भी था, और इसका आयल निकाल के लोग आर्थराइट बीमारी ठीक करने के लिए बेचने लगे थे। पता चला कि इसका तेल ही पूरा निकाल लिया और बिजली आया, धड़ाम से ट्रांसफार्मर जल गया। तब लोगों को पकड़ में आया कि सब लोग वैद्यराज बन गए हैं, ट्रांसफार्मर का तेल निकाल के बेच रहा है। तब फिर हम लोगों ने उस ट्रांसफार्मर को ही बदल दिया। अब जब हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसमें देखो वो ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन होता है जैसे बाइक का इंजन, पतले पतले फिन्स रखते हैं, देखा है। अब वो पतले पतले फिन्स रहने का क्या कारण है कि कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा, और जब कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो एयर कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा तो हीट को निकाल लेगा, और जब हीट को निकाल लेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी का लॉस होगा नहीं। तो एनर्जी लॉस को कम करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? कूलेंट लगाओ, एयर से ठंडा करो, आयल से ठंडा करो। जब टेम्परेचर में डिफरेंस ही नहीं आएगा तो हीट एमसी डेल्टा थीटा लॉस ही नहीं होगा। तो सब लॉस बचाने का कारण क्या है? टेम्परेचर को बढ़ने मत दो। तो बाइक में भी जो कई बार देखोगे कि बाइक जो बना होता है उसमें पतले पतले होता है स्टील का पतला पतला प्लेट, तो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं इसमें ये ऐसे पतला पतला प्लेट क्यों लगा है, वो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं। तो उसका कारण उनको समझाना होता है कि इसका भाई एरिया बढ़ गया तो तुम्हारा एयर का कंटेंट इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा हीट निकालेगा, तो वो गर्म नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा बाइक जो है ज़्यादा दूर तक जा पाएगी। उसमें डीजल उजल जो मोबिल वगैरह है कम लगेगा, और नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसको पतले वाले जो प्लेट है उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए, उस पर कुछ आयल ग्रीस नहीं जमना चाहिए, नहीं तो वो बाइक जल्दी जल्दी ख़राब होगी, इंजन ख़राब होगा, बैठेगा, डैमेज होगा। तो एक मुश्किल में, ज्ञान की कमी में जो पैसा रखे थे वो भी अज्ञानी लोग खींच ले जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान होना ज़रूरी है, और ज्ञान मिलता है फिजिक्स सब्जेक्ट से, वही आपको जीना सिखाता है। प्रैक्टिकल लाइफ तो यही है, बाकी सब तो हाइपोथेटिकल लाइफ है। चलिए बच्चों, यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते, ये सब कहानी हो गई फिनिश। अब देखो आपको 10 मिनट के लिए कुछ और बात समझा देते हैं। चलो एक बात बता देते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा सा आप पढ़ लें, वैसे आप इसे पढ़ के भी आइएगा, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ के आइएगा। हम आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, आप जो भी करें आप सुनते ज़रूर जाएं, ना पढ़ाएं क्या? क्योंकि आपका हमें 10 ही मिनट की ज़रूरत है तो टाइम। चलो थोड़ा पढ़ा दे, ख़त्म हो जाइए, अब इसका झाम ख़त्म ही कर दें। कुछ लिखना उखना बहुत ज़्यादा नहीं है, सुनना ज़रूरी है। मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें जो डायमैग्नेटिक होता है ये एंटी मैग्नेटिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, H का मान बढ़ाओगे, हमने H को बढ़ाना शुरू किया तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी I इसमें आएगा, लेकिन I किस में किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। बच्चों ये ग्राफ ये क्या समझा रहा है कि H बढ़ रहा है पॉजिटिव में और I आ रहा है नेगेटिव में, तो ये माइनस I है, ये माइनस I है। अब इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होगा, और इसकी नेगेटिव में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। जो हमारा सिलेबस है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ तक, ये इस रेंज में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रहती है डायमैग्नेट का। बच्चों एक लोग ज़रा इधर ये जो बड़बड़ कर रहा है, ज़रा वो लोग सब लोग चले जाओ गेट पर, जाओ एक लोग, उसको एक पर्दा खोलो, इसके बाद हम बताते हैं ना, खुद ही बताएंगे। एक हाथ को पकड़ के अंदर ले आओ।
इधर आओ, इधर अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। सो इसको हटाओ, इधर वाला हटाओ, इधर वाला उसको बंद करने हैं। अभी तुम लोग सब लोग गेट पे चले जाओ और यहाँ दिखाई मत देना। चलो भागो यहाँ से। यहाँ पे पूरा जंतर मंतर शुरू कर दिया। पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं, लेके झोला टांग के टहलते रहते हैं। अब चलो देखो, ये डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी क्या है, नेगेटिव है। अब इसके बाद इसमें जब हम म्यू आर निकालेंगे तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी हो गया, तो म्यू आर का मान क्या होगा, लेस देन 1 होगा। एक तो ये बात हुआ नंबर 1। नंबर 2, अभी ये सब सुन नहीं पाया ध्यान से, ठीक। इधर तुम लोग उधर बैठ जाओ, उधर चले जाओ, यहाँ से भागो जल्दी से, और या तो एकदम साइलेंट रहो। चलिए अब आगे अगली बात जो बताते हैं बच्चों, जो ससेप्टिबिलिटी है, ये इम्पॉर्टेंट सब बातें हैं ना, ध्यान रखना है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। देखो मेन पॉइंट यही सब है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम प्रैक्टिकल समझना चाहें तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और यहाँ पे जब हम मैग्नेट रखेंगे, मटेरियल रखेंगे, तो ये नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। तो इसने क्या किया, अपोज किया। इसका मतलब ये कौन सा है, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक पहचानने का चित्र बना है, तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ होगा, तभी तो अपोज करेगा। तो डायमैग्नेटिक का ही पहचान है। ये चौथी बात हुआ। थोड़ा सिंबल वम्बल बना के दे दे कभी, मान लो। पांचवा बात हुआ, अगर ये मैंने यहाँ पे मैग्नेट फील्ड लगाया नॉर्थ साउथ, और इसमें मैंने कोई ट्यूब लगा दिया और इस ट्यूब में मैंने लिक्विड भर दिया, तो ये लिक्विड दूर भागेगा। तो अगर दूर भागेगा तो ये डायमैग्नेटिक का पहचान है। तो बच्चों डायमैग्नेटिक के लिए मेन देखो यही 2-3 पॉइंट है। अब इसके बाद आप लिख लो, क्या समझ लो, समझते भी चलो, ज़रूरत हो तो लिख लो। ये डेटा तो ज़रूर लिख लेना। अब इसके बाद आप लिखेंगे पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक किस में होगा, जिसमें स्पिन पेयर होगा। क्या बोला, स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नेट मैग्नेटिक मोमेंट बिकम 0। आगे बढ़ा सकते हैं। अब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है और 10⁻³ से 10⁻⁵ तक, और म्यू आर 1 से लिख नहीं पाए थे क्या, फिर से बोलो। वो माइनस है, यहाँ पे प्लस है। वैल्यू वही है, वो माइनस है माने एंटी है, और ये प्लस माने सेम डायरेक्शन में। बस साइन का अंतर है ना, इसमें देखो माइनस लगा है और उसमें माइनस नहीं लगा है। तो बच्चों अब ऐसा करो ना, आप इतना लिख लो, इसे छोड़ दो, क्योंकि हड़बड़ी में यही गड़बड़ी होगा, क्योंकि मैं हड़बड़ी में पढ़ा नहीं पाता। अब उधर कड़बड़ शुरू कर दिया ना, वो समझेगा नहीं। अब चलिए वो जाने दो। अब जब हम लोग कल की क्लास, आज शाम की क्लास आपकी 4 बजे नहीं है, मैं रहूँगा ही नहीं, अब कल ही पढ़ाऊँगा। हाँ,
कल की बात पहले समझ लो। ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन माने ये ऑनलाइन नहीं, ये कंप्यूटर ये नहीं लगेगा, क्या बोलते हैं इसे, मोबाइल। तो 10 मिनट में हम आपको फेरो और पैरामैग्नेटिक थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है तो कोई बात होगी तभी आता होगा, उसको समझाएंगे। और उसके तुरंत बाद हम क्या स्टार्ट कर लेंगे, फ्लूइड। तो कल फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास है, वही चलेगी। और कल फ्लूइड ख़त्म करेंगे, तब आप लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे रोटेशन शुरू होगा। आज शाम की क्लास नहीं है, क्योंकि शाम को मैं नहीं रहूँगा, कल पढ़ाऊँगा।